चलिए ठीक है। एक सेकेंड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ है ना, इस वाला बीपीएससी जो हुआ है 67th वाला, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया था। अब सीधे से जो फैक्चुअल चीजें आ रही थी, अभी दिख रहा है कि 10-15 क्वेश्चन ऐसा था एनालिटिकल टाइप का, मतलब सोचना भी पड़ता वहां पे। 10 क्वेश्चंस तो होंगे ही। तो ये 67th में हुआ है, तो 68th में इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा जो कि एनालिटिकल होगा। एनालिटिकल ये बोलने का मतलब है मेरा कि अगर आप एक ही फैक्ट जान रहे हैं किसी के बारे में, तो आप उससे आंसर पे नहीं पहुंच जाइएगा। आपको बहुत सारा स्टेटमेंट दिया रहेगा, कोई सही रहेगा, कोई गलत रहेगा, और तब जाके आपको अपना आंसर मिलेगा। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे और जो भी विशेष पॉइंट पढ़ेंगे, जो हम बोलेंगे ये स्पेशल पॉइंट है इसके बारे में, तो उस चीज को उस तरीके से याद रखिएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। हर हर क्वेश्चन 150 में से 150 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं कहीं आपको सोचना होगा, और कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 3 में से 2 ही चीज राइट है। ठीक है, तो उस टाइम में मतलब आपका मतलब अंदर इन डेप्थ अगर पता है, तभी आप वैसे क्वेश्चन को टच कर पाइएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे भी, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये हिस्ट्री का बेसिक क्लास है, और इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे से डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया है, इसीलिए हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होता है, तो ये तो पता है सबको, हिस्ट्री क्या होता है। कुछ भी है तो पास्ट का चीज है, ये बदलेगा नहीं। ऑलमोस्ट जो भी हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, मे बी किसी इंस्क्रिप्शन से मिला होगा या मैन्युस्क्रिप्ट से मिला होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन आ गया वो बहुत पुराना जमाना और पिछला पुराना है, पास्ट है, बीता हुआ चीज है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्ट्री एकदम इसी एग्जाम में नहीं, बीपीएससी एग्जाम में नहीं, बट ऐसे एसएससी बैंकिंग वैंकिंग का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो जीए पार्ट होता है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो है वो कौन से वर्ड से आया है, हिस्टोरिया वर्ड से आया है। ओके, और ये जो हिस्टोरिया वर्ड है, कभी कभी देखो ऐसे भी होता है, जिस किसी साइंटिस्ट का पूछ देगा वो साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, उसी तरीके से वर्ड के बारे में भी हो सकता है। जैसे हिस्टोरिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जैसे अगर आपको बीपीएससी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, तो हो सकता है कि बीपीएससी ऐसे कर दे कि हिस्टोरिया जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, तो नहीं, ये तो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो वो वाला स्टेटमेंट उसका गलत हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहे हैं कि हिस्टोरिया जो है ये है ग्रीक वर्ड, और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रिसर्च करेंगे हम लोग, या तो इंक्वायरी करेंगे हम लोग, या तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसी भी चीज का, उसी से आया है हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी क्या क्या समझ में आ रहा है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। ये कौन से वर्ड से आया है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम लोग हिस्टोरिया बोलते हैं, और हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस के बारे में तो एकदम सीधे से क्वेश्चन देखा गया है पिछले मतलब एग्जाम्स में, बीपीएससी में भी नहीं आया होगा, बट डिफरेंट एग्जामिनेशन का पार्ट है ये। ठीक है, तो जैसे ऐसे बीपीएससी जो ये वाला सीसीई है, इसके अलावा जो बीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पूछ देगा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। हेरोडोटस कौन थे, तो ही वाज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड। इसकी एक बुक आई थी, इसने एक बुक लिखा था, द हिस्ट्रीज करके। कभी कभी ऐसे आपको दे देगा कि राइटर का नाम रहेगा और इधर बुक्स का नाम, और आपको उसको मैच द फॉलोइंग कराना होगा। ठीक है, तो द हिस्ट्रीज नाम की जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। प्लस ये जो हेरोडोटस है ये कहाँ से है, किस कंट्री में, जैसे हम आप लोगों को बोले, जैसे अभी हम लोग बायोलॉजी भी जब पढ़ने जाएंगे तो वहां पे डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे, तो कौन सा साइंटिस्ट कहाँ को बिलोंग करता था, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कभी भी कोई तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये जो हेरोडोटस था वो ग्रीक का है। ठीक है, ग्रीस में रहता था। ये कौन ये इसको रियल हिस्टोरियन मानते हैं। इसके बुक का नाम क्या था, द हिस्ट्रीज था। और इसको सबसे खासियत वाली बात ये है कि ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नाउ एनीवन, जो भी आपको कोई पूछता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वो हेरोडोटस है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइम पीरियड मेंशन कर दिए कि थोड़ा आप समझ सकते हैं इस चीजों को, कि ये बीसी के टाइम में है, और 484 बीसी से लेके 425 बीसी तक, मतलब समझिए उस टाइम में इतने इंटेलिजेंट लोग थे और वो ऐसे बुक्स लिख रहे थे। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कर दिया, मतलब ये पहले बार ऐसे वर्ल्ड के बारे में हिस्ट्री लिख रहे थे, तो इन्हीं को, इसीलिए इनको हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं।
ओके, अब है आपका, हाँ ये कौन है, ये है लियोपोल्ड वॉन रॉन के। एक सेकेंड, थोड़ा 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लियोपोल्ड वॉन रॉन के। इसका ओरिजिन क्या था, इसके कंट्री का नाम क्या है, तो जर्मन है, ये जर्मनी ओरिजिन का था, ये जर्मन इन ओरिजिन था। ठीक है, जैसे अभी हेरोडोटस के बारे में हम लोग देख रहे थे कि वो इंसान कहाँ था, ग्रीक इन ओरिजिन था, ये कहाँ का है, जर्मन का है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब चीज को ऐसे याद रखिएगा। और ये जो संडे को टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ठीक है, तो संडे को जो टेस्ट होगा उसमें यही सब पूछेंगे जो अभी क्लास में चल रहा है, तो अच्छे से करिएगा। ठीक है, अब इनको क्या माना जाता है, तो इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब ये नहीं, जैसे क्वेश्चन अगर आ गया कि फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री तो लियोपोल्ड। ठीक है, ये नहीं कंफ्यूज हो जाना है। द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वॉज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज, इनका कहना था, ये इनका कोट है। ठीक है, इसको अपने नोट्स में ये कर लीजिएगा, हम नहीं कर पाए हैं, ये इनको कोट था। और ये कोट कहते थे कि एक हिस्टोरियन का काम क्या है, एक हिस्टोरियन का काम ये है कि वो पास्ट को बताए और एक्चुअली में जो हुआ है वही बताए। तो दिस इज डिफिकल्ट, बट स्टिल बहुत लोग इसको मतलब क्लोजर अटेम्प्ट तो करेंगे, पास्ट का चीज बहुत एक्यूरेट चीज को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये किसका कहना था, देखिए सीडीपीयू करके एक एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसमें कोट्स बड़ा पूछता है कि कौन क्या बोला था। तो अब एग्जैक्टली अब लियोपोल्ड का ही स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा, लेकिन आता है। इसीलिए कहीं अगर आपको दिखेगा कि कोई कोट बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो उस चीज को मार्क करके अपने नोट्स में रख लेना है। ओके, नेक्स्ट इज योर हेजल। हेजल कौन थे, तो ये भी जर्मन थे, जर्मन हिस्टोरियन थे। इनके हिसाब से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, सुने होंगे ना आप लोग, आम बोलचाल की भी भाषा में लोग बोलता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे जगह पे जैसे सीरियल वीरियल में भी देखने को मिल जाता है, हाँ कि हिस्ट्री रिपीट होता है, जो हुआ है सो होता है, ऐसा टाइप। तो ये किसका बोलना था, ये कौन बोल के गया है, ये हेजल नाम के जो जर्मन हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट करता है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। ओके सॉरी, तो चलिए कहाँ तक थे हम लोग, हेजल के जर्मन पे, है ना। चलिए अब नीचे थोड़ा देखते हैं और क्या क्या है। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स का बता देते हैं, दिख नहीं रहा है लेकिन पेन भी तो नहीं मिल रहा। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, तो अब आते हैं कार्ल मार्क्स। ये कहाँ के थे, ये जर्मन थे, बट ही वाज इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इनका भी कहना है, इनके हिसाब से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फार्स। ठीक है, इनको भी लगता है कि इनके हिसाब से भी हिस्ट्री रिपीट करता है, लेकिन एक बार ऐसे ट्रेजेडी के तरीके से, और एक बार ऐसे 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 सो के लिए, मतलब फार्स का मतलब होता है कि
सो टाइप का चीज, ठीक है, तो सो जैसा वो रिपीट करता है, मतलब एक बार रिपीट हुआ और एक बार वैसा ही आपको दिखेगा तो लगेगा कि हाँ उसी के जैसा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से भी हिस्ट्री रिपीट करता है कार्ल मार्क्स। उसके बाद ई एच कार है, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, और इनके हिसाब से क्या है कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना सारा कोट है जो पता चला ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स, और हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये सब सारा कोट है, किसका किसका है, आप लोग याद करके रखेंगे इसको, नोट्स है आप लोगों के पास, उसको याद कर लीजिएगा संडे के लिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग आते हैं, देखिए हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि टाइमलाइन आपका बहुत जरूरी है। टाइमलाइन याद होना चाहिए, और पहले टाइमलाइन को याद तो बाद का चीज है कि हाँ इवेंट हुआ तो उसका डेट याद कर लेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको जैसे कि आप लोग बुक में देखते होंगे बीसी भी लिखा रहता है और एडी भी लिखा रहता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेट जो देते हैं हिस्ट्री में उसका सिस्टम अभी समझेंगे, ठीक है। तो बीसी जो होता है वो बिफोर क्राइस्ट है, मतलब क्राइस्ट जो थे, जीसस क्राइस्ट जो थे, उनके बर्थ से पहले का टाइम पीरियड, और उनका एक बार बर्थ हो जाता है उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग एडी बोलते हैं। ओके, तो क्या होगा कि आप इसको सेंटर को 0 मान के चलिए, उससे पहले मान के चलिए कि जीसस यहाँ पे बॉर्न, ठीक है, तो उससे पहले वाला जो पीरियड है उसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, और उसके बाद वाला एक बार बर्थ हो गया उनका, उसके बाद वाला जो आएगा उसको हम लोग एडी बोलेंगे। ओके, अभी देखो बीसी जो होगा ना, जैसे 424 बीसी है और ये 0 है, और इधर 424 एडी है, तो इस दोनों में कौन बड़ा है, मतलब पहले कौन आया, पहले कौन आया और बाद में कौन आया टाइम पीरियड में। पहले तो बीसी, उसके पहले बाद बीसी आया फिर एडी। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी ऐसे, अभी तो यहाँ पे बीसी और एडी ऐसे करके लिख दिए हैं, ऐसे भी लिखा रहेगा 424 बीसी से लेके 384 बीसी, इस तरीके से लिखा रहेगा। मतलब हम लोग इधर से जा रहे हैं, हम लोग पहले 0 तक आएंगे, तब जाके वो ऐड होते जाएगा और एडी में हम लोगों का डेट आने लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को जो ये सब पढ़ना है, अशोका का पीरियड, ये सब जो पढ़ना है, महाजनपद का पीरियड, ये सब तो ऐसे आपको दिखेगा कि बीसी में चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड सब आएगा उसमें एडी आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये सब कंफ्यूजन नहीं होना, 424 पहले आया होगा और तब जाके कुछ सालों के बाद 384 आएगा, तो ये चीज को कंफ्यूज नहीं होना है, बट इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वही जो आप पढ़ते रहते हैं तो आपको ध्यान रहेगा ये सब चीज, ठीक है। चलिए, एक तो ये समझ में आ गया बीसी और एडी का क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग कैलेंडर देखेंगे। अभी कैलेंडर पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कभी कि मतलब एकदम एग्जैक्टली ऐसे नहीं आ गया है कि कौन उसको डिस्कवर किया है, मतलब कौन दिया है या कौन से इसमें, लेकिन इन केस पूछ देता है तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो 3 टाइप का कैलेंडर होता है, एक होता है जूलियन कैलेंडर, एक होता है क्रिश्चियन कैलेंडर, और एक होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, तो ये जो जूलियन कैलेंडर है सबसे पहले आया है, आप देख ही सकते हैं 46 एडी की बात चल रही है, और ये कौन दिया था, तो जूलियस सीजर जो थे किंग, रोमन किंग, उनका दिया हुआ है, उन्हीं के नाम पे ये स्टार्ट हो गया जूलियन कैलेंडर। ओके, दूसरा है क्रिश्चियन कैलेंडर, जो कि 527 एडी में आया, मतलब उसके भी 500, लगभग 500 साल के बाद आया है क्रिश्चियन कैलेंडर, और ये कौन दिए थे, तो ये एक मॉन्क थे, डियोनिसियस एक्जिगस, और इनका दिया हुआ है ये कैलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका अभी हम लोग यूसेज देखते हैं। ये कब आया है, तो 1528 एडी में आया है, और इसको कौन दिया है, तो रोमन पॉप ग्रेगोरी 13, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि ग्रेगोरी के नाम से ग्रेगोरियन आ गया, जूलियस के नाम से जूलियन आ गया, और ये क्रिश्चियन कैलेंडर, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखिएगा, हमारे टेस्ट में तो आपको ये टाइम मतलब याद, मतलब क्वेश्चन आएगा ही, बीपीएससी को पूछना है तो पूछे, नहीं पूछना है नहीं पूछे, बट आप लोगों का रेडी होना चाहिए इन केस अगर कोई कैलेंडर पे क्वेश्चन आ ही गया है, और एक लाइन ही अगर टच है कि जूलियन कैलेंडर वाज वन ऑफ द कैलेंडर गिवन बाय जूलियस सीजर, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्लास में बताया जा रहा है इतना तो आपको पता होना चाहिए।
चलिए थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 46 के बाद 527 एडी, उसके बाद आ रहा है 1528 एडी, है ना। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो कैलेंडर में मॉडिफिकेशन आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख दिए हैं इक्वेशन बना के कि जूलियन कैलेंडर जो था उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था आपका क्रिश्चियन कैलेंडर, और उसका थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन था आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा, ये एरा के बारे में है पहले। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, हमारा जो नेशनल कैलेंडर जो ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में फॉलो होता है वो है साका वाला। ठीक है, और बाकी जगह जो आपको दिखेगा वो आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर मिलेगा, कि मतलब ये प्रैक्टिकली यूज होता है गवर्नमेंट ऑफिस सब में। नेशनल कैलेंडर के रूप में ये साका संवत वाला जो होता है वो यूज होता है। तो ये भी एक लाइन हो सकता है कि कैलेंडर लिख रहा है तो उसमें एक लाइन के भी दे दो, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एरा की बारी है यहाँ पे। तो एरा को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर विक्रम, विक्रम संमत वाला, फिर साका, फिर हिज्र। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एरा को डिफाइन कर सकते हैं, और इसी में हम लोग, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे दे नहीं देता है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन दे भी दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये चीज हम बोल रहे थे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक एरा, इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी जाए, नहीं भी आए तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए क्रिश्चियन एरा जो होगा ना, क्रिश्चियन एरा जो होगा उसको हम विक्रम एरा में भी चेंज कर सकते हैं, साका एरा में भी चेंज कर सकते हैं, और हिजरी एरा में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट देर इज डिफरेंस कि कैसे करें, है ना। तो जब हमारे पास क्रिश्चियन एरा का टाइम पीरियड देगा, उसमें अगर 57 ऐड कर देते हैं तो हमारा विक्रम संवत निकल जाएगा। ठीक है, जैसे नेपाल में विक्रम संवत को ही फॉलो किया जाता है, और हमारे यहाँ जो ये क्या बोलते हैं, वही गवर्नमेंट ऑफिस वाला बात, तो वहां पे यही इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सॉरी उसको नहीं, इसको फॉलो किया जाता है साग का संवत वाला को। ये वाला याद रखिएगा, ये कहीं कहीं है जैसे नेपाल में तो यही वाला चीज चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 57 ऐड किया गया है। ओके, विक्रम एरा के लिए क्या ऐड करना है, 57 ऐड करना है। साका एरा के लिए क्या करना है, -78 कर देना है। क्रिश्चियन एरा का जो भी टाइम पीरियड देगा उसमें +57 करिएगा तो विक्रम एरा निकलेगा, और उसमें से -78 कर दीजिएगा तो आपका साका एरा निकलेगा। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट अगर आ भी तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्रिश्चियन वाले में से 622 माइनस कर देना है, इंटू 33 और डिवाइडेड बाई 32 कर देना है, तो इससे आपका हिज कैलेंडर का निकल जाएगा। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को हमको चेंज करके दिखाइएगा, विक्रम एरा में, साका एरा में, और हिज्र एरा में। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। ओके, चलिए अब एक चीज और है जो हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री। और बिहार स्पेशल वाला जो पहला क्लास था उसमें हम प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक ये सब कुछ कुछ बता रहे थे ना, तो यही चीज है अभी। देखिए पीरियड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोल सकते हैं बाईपार्टाइट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्राईपार्टाइट टाइप का। ठीक है, पीरियड हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को दिखेगा कुछ जो है इवेंट वो एकदम एंशियंट है, मतलब अर्थ बन रहा है और उसी टाइम का कुछ है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, सिविलाइजेशंस आ रहे हैं, और उसके बाद चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक लाइफ सब कुछ चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पीरियड के हिसाब से देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीज आपको दिखी है उससे ज्यादा एडवांस हो जाएंगे वैदिक वाले। ठीक है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आपको दिखेगा, इसीलिए हम लोग पीरियड वाइज करके पढ़ते हैं। अब ये जो पीरियड वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरीके से, कुछ जो हिस्टोरियंस है वो बाईपार्टाइट वाले सिस्टम को फॉलो करेंगे, कुछ जो हिस्टोरियंस है ट्राईपार्टाइट वाले सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब ये क्या है, बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट। ठीक है, बाई वर्ड ही है बाई, तो इसमें दो तरीके से डिवाइड किया जाता है पीरियड को। ट्राई मतलब तीन, तो इसमें तीन तरीके से पीरियड को डिवाइड किया जाता है। जो बाईपार्टाइट है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो में, जो कि पहला है आपका प्री हिस्टोरिक और दूसरा है पोस्ट हिस्टोरिक। ठीक है, मतलब
मतलब जैसे 30 लाख बीसी से लेके 600 बीसी वाला जो पीरियड होगा उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक बोलेंगे, और उसके बाद वाला 600 से लेके अभी तक वाला जो भी है उसको पोस्ट हिस्टोरिक में रख देगा। मतलब पूरे टाइम पीरियड को दो ही तरीके से, जो 600 बीसी से पहले वाला है वो प्री हो जाएगा और उसके बाद वाला जो है वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ये हो जाएगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थर्ड वाला 3 पार्टी वाला सिस्टम हुआ, मतलब 3 क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम आ गया। इसमें क्या होता है, प्री हिस्टोरिक है, एक है प्रोटो हिस्टोरिक, और तब जाके आता है हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक को बोलता है कि 30 लाख से लेके 2500 बीसी तक जो होगा उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक बोलेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक में हम लोग 2500 से लेके 600 बीसी तक वाला जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलेंगे, और 600 बीसी से लेके अभी तक वाला जो भी होगा वो हिस्टोरिक होगा। ऐसा माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक वाले जो चीज है, मतलब प्री हिस्टोरिक वाला जो एज है, देखिए 2500, कल हम आप लोगों के क्या पढ़ाए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर सिविलाइजेशन पीरियड है वो 2500 से लेके 1500 तक माना जा रहा है ना। 1500, कहीं कहीं पे 1600 भी दिया रहेगा, 1900 दिया रहेगा, तो वो डिफरेंट हिस्टोरियन का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। बट वो हम आपको बताए थे 2500 से 1500 या 1700 एकदम लगभग पीरियड जो है वो मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है। तो देखिए उस 2500 तक को ये क्या मान रहा है, प्री हिस्टोरिक। और एक लाइन और हम लोग पढ़े थे कल इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि उसके जितने भी स्क्रिप्ट है उसको डिकोड नहीं किया गया, डिसाइफर नहीं किया गया है। इसका मतलब अभी प्री हिस्टोरिक एरा के कुछ भी आपको ऐसे रिटन एविडेंसेस नहीं मिल सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा मिलेगा तो आपको एक्सकेवेशन के थ्रू मिल पाएगा। ठीक है, कुछ भी उस टाइम में क्या लिखा होगा, कोई क्या लिखा होगा, या फिर अगर लिख भी लिया होगा तो डिसाइफर कर नहीं सकते हैं। तो ये भी माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम लोग ये समझते हैं कि वहां के लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, लिटरेरी कोई सोर्स नहीं होगा उसका। बट इसमें प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में कहीं कहीं, जैसे हिस्टोरिक जब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आया तो कम से कम हम लोग ये तो देख रहे थे कि कुछ, हाँ इनकी कुछ लिपियां थी, बट हाँ उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं हम लोग, बट लिपि तो था। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ आपको लिखा हुआ जो लिटरेरी सोर्सेज है वो मिलने लगेंगे, और हिस्टोरिक में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको 3 तरीके से डिवाइड किया है। तो बाइपर्टाइट भी है और टाइपर्टाइट भी है, और ट्राइपर्टाइट जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये चीज हम डाल दिए हैं यहाँ पे, जो क्रिस्टोफर सिलेरियस थे इनके हिसाब से ये बहुत नया चीज है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, एंशियंट पढ़ेंगे, मिडाइवल पढ़ेंगे और मॉडर्न पढ़ेंगे। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री को जो ये डिवाइड किए हैं, या फिर मॉडर्न क्या हिस्ट्री, हिस्टोरिक एरा को जो ये डिफाइन किए हैं, तो उसको मतलब एक तो हिस्टोरिक, ऊपर से हिस्टोरिक को भी 3 तरीके से, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तरीके से ये डिवाइड कर देते थे। तो इस हिस्टोरियन का क्या नाम है, क्रिस्टोफर सिलेरियस। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। मतलब ट्राइपैटाइट का 3 चीज, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में भी 3 डिवीजन, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो ये आपका कहाँ आ रहा है, ये आपका यहाँ पे आ रहा है। इस चीज को यहाँ पे बना सकते हैं और लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर सिलेरियस। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक समझने में नहीं ना? नो मैम। ओके, यहाँ पे भी एक चीज है, हाँ ये वाला चीज नहीं बताएं। देखिए प्री हिस्टोरिक को भी हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। लिथिक जो कि आपका पत्थर वाला एरा है, स्टोन एज है। फिर उसके बाद कॉपर आ गया, ठीक है, तो जिसको चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आयरन स्टेज, मतलब आयरन भी आ गया था। जैसे कल हम लोग देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड मिल रहा था, सिल्वर मिल रहा था, बट आयरन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये उसके बाद वाला पीरियड। ठीक है, तो इसको भी ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी को, हाँ देख लीजिएगा अपने नोट्स में ऐड करना तो ये। अच्छा, अब ये चीज है थोड़ा सा, इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताइए, वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड बनाइए, बताइए महाजनपद का टाइम पीरियड बताइए। तो ये सब आपको सीधे से ऐसे लर्न ही कर लेना है, यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे ये लर्न करने में रट्टा मार वाला चीज है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। अब थोड़ा सा ये तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज। वो नोट्स नहीं बनाए हैं बट आप लोग को भेज देंगे रात तक या कल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ लेते हैं अभी। देखिए हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, अभी तो हम लोग देखे ना, मतलब ये पास्ट जो है ये हो चुका है।
तो हम लोग या तो अंदाजा लगा सकते हैं या तो वही कार्बन डेटिंग करा सकते हैं, और हम लोगों को जो फॉसिल्स मिलता है एक्सकेवेशन के दौरान उसको हम रीड कर सकते हैं और पता चलेगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्या मतलब हुआ। हिस्टोरिकल सोर्सेज का मतलब हुआ कि ऐसे ड्यूरिंग योर पास्ट, मतलब पास्ट के टाइम में भी कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेज होंगे जिससे आप उसका उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि मॉडर्न चीजों को ही समझिए। कोई राजा था, ठीक है, वो राजा बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया, जैसे अशोका का ही। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा, बहुत ज्यादा वो विनर इंसान, वो बहुत सारा वॉर वॉर जीत लिया, बहुत अपना एक्सपेंशन कर लिया अपने किंगडम का। ठीक है, तो इसके वजह से वो क्या करेगा, वो बहुत सारा इंस्क्रिप्शन, उसका बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है, हम लोग को सिलेबस में पढ़ना भी है, एग्जामिनेशन में आता भी। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में उसके बारे में, राजा ये किए, यहाँ पे गए, वहां पे ये जीते, ये सब चीजें लिखी रहेंगी। ठीक है, तो वो एक सोर्स बन सकता है हम लोगों के लिए। हम लोग तो अब जाके पॉसिबल नहीं है कि अशोक के पीरियड में क्या चल रहा था नहीं चल रहा था हम लोग देख पाएंगे, बट उसके टाइम में जो भी उस टाइम के विद्वान होंगे या फिर राजा किसी को हायर करते होंगे कि हाँ मेरे बारे में लिखो, ये सब ये सब ये सब लिखो, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे और पता चल जाएगा हम लोग को। बेसिकली हिस्ट्री ऐसे ही पता चलता है। कोई 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 राजा अपने बारे में लिखवाए होंगे, या फिर आप लोग ये सुनते होंगे कि जैसे जैसे इन लोग का नाम है ना, फाहियान है, इत सिंह है, युआन सैंग है, ये लोग आए थे इंडिया, ठीक है, बुद्धिज्म पढ़ने के लिए। बुद्ध वाला जो है, बुद्धिस्ट, मतलब बुद्ध के बारे में जानने के लिए, या उनका उनका जो भी है सैक्रेड थॉट्स है उनके बारे में, नालंदा ये सब विजिट किए। ठीक है, तो जिसके टाइम पीरियड में आया, ठीक है, तो वो राजा के बारे में वो लिखेगा कि हाँ हम आए थे तो यहाँ पे देखे राजा बहुत हॉस्पिटल, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग, मतलब जो भी ट्रैवलिंग किया तो अच्छे से राजा उसका खातिरदारी करेगा, तो वो सब वो खुश होकर लिख देगा हाँ ये राजा ऐसे थे वैसे थे। तो वो फिर हम लोगों के लिए वो टेक्स्ट क्या बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, उसी से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये राजा अच्छा राजा हुआ करता था। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज होंगे जो पास्ट में लिखा होगा किसी ने, और उससे हम लोग हिस्ट्री का पता करते हैं। ठीक है, अब ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं इसको भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक सोर्स हो जाएगा, एक एक सोर्स हो जाएगा आपका लिटरेरी सोर्स, और एक सोर्स हो जाएगा आपका इंडिजिनस सोर्स। ठीक है, अभी हम लोग इंडिया में भी अब आ गए। लिटरेरी सोर्स वर्ड का मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि लिटरेरी कहीं पे कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, लिखा हुआ होगा। तो अब ये जो लिटरेरी सोर्स होता है इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो चीजों में। एक हो गया आपका नहीं, इसी का पार्ट ही है, चलो हाँ ठीक है। लिटरेरी सोर्स को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इंडिजिनस में डिवाइड कर सकते हैं और फॉरेन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कुछ भी कोई लिख के गया है, ठीक है, लिटरेचर टाइप से लिख के गया है। तो एक होगा कि इंडिया का सोर्स, मतलब हम लोग के, मतलब यहाँ वाले जो राइटर होंगे, हिस्टोरियंस होंगे, वो लोग लिखे होंगे। और कोई बाहर, जैसे अभी हम आपको बताएं कि कुछ कुछ ट्रैवलर्स भी आए हैं और वो लोग भी अपना ट्रैवलॉग लिखे हुए हैं, जो कि हम लोग को रटना भी है एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, तो ये जो फॉरेनर आके लिखेंगे वो आपका फॉरेनर सोर्स कहलाएगा, और जो हमारे इंडियन लोग लिखे होंगे उसको हम लोग इंडिजिनस सोर्स बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? नो मैम। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिजिनस सोर्स और फॉरेन सोर्स। अब देखिए इंडिजिनस सोर्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ये जो आप जितना भी पढ़ते हैं ना, क्या सब है, वेद है, उपनिषद है, ठीक है, आरण्यक है। अच्छा, इसको भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक रिलीजियस हो जाएगा और एक नॉन रिलीजियस हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट होंगे वो एकदम उसमें रिलीजियस बातें रखे लिखी रहेंगी बुद्धिज्म के बारे में। जैनिज्म का जो टेक्स्ट होगा, जैसे वो त्रिपिटका सब जो है उसमें। ठीक है, तो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस करके भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए, इंडिजिनस सोर्स में आपका वेद आ जाएगा, उपनिषद, आर्यनक, ब्राह्मण्स। ठीक है, ये जो एपिक है आपका महाभारत और रामायण, ये भी आपका इंडिजिनस सोर्स, ठीक है, माना जाता है कि यहाँ के लोगों ने ही लिखा है, इसीलिए इंडियन इन
ओरिजिन हो गया ये। और फॉरेन सोर्स में क्या हो जाएगा, फॉरेन सोर्स में आपके जो भी बाहर वाले लोग जो आए हैं, और जैसे फॉरेनर आए, विदेशी लोग आए, और फिर वो अपना ट्रैवल लॉग लिखे। तो ये सब हमारा, हमारे लिए, हमारे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे सोर्सेज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे ही हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का टास्क, इसके बाद वाली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, पॉलिटी करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अभी हम टास्क दे देते हैं, क्या क्या करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नोट्स अभी हम भेजेंगे तो फिर से अपने, अच्छा ये जो नोट्स हम भेजते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको मोबाइल में ही रहने देना है। इसको खोल के अपने कॉपी में लिख लेना है, जो समझ में आता है, जो चीजें याद रह जाती हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे में तो आप लोग फिर ये करने लगिएगा, आलसपन आ जाएगा और पढ़िएगा नहीं और याद नहीं रहेगा। मेरे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, अपने हैंड राइटिंग में ट्रांसलेट कीजिए अपने नोट्स में, और तब वहां से याद कीजिए। ये नहीं कि ये ऐसे नोट्स पड़ा हुआ है, जब तक अपने कॉपी में नहीं रहेगा आप लोग रोज पलटा के देखिएगा भी नहीं। और कभी भी हम जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसमें से हम कभी भी कोई क्वेश्चन पूछने लगेंगे क्लास के बीच में, क्लास को इंटरप्ट करके, ठीक है। इसीलिए अब ये वाला जो चैप्टर है हिस्ट्री का, डेट सिस्टम, पीरियड सिस्टम या हिस्टोरिकल सोर्सेज, ये सब रेडी होना चाहिए आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन रेडी होना चाहिए। आज का होमवर्क है, आप एक बार जो भी है अपना अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी चीज को आप ये ट्रांसलेट करके देखिएगा, विक्रम, साका और हिज्र में कोई एक डेट ले लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करेंगे आप लोग, हाँ हिस्टोरिकल सोर्स जो हमारा इंडिजिनस सोर्स है, मतलब भारतीय सोर्स जो भी है, उसका आप लोग अपने हिसाब से लिस्ट बनाइए, बुक में से, वही लूसेंट की बुक में से लिस्ट बनाइए। एक साइड आप लिखेंगे बुक का नाम और दूसरे साइड आप लिखेंगे राइटर का नाम, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जो पहला चैप्टर है उसमें ही आपको ये सब मिल जाएगा, लेकिन अपने हैंड राइटिंग में हमको लिख के सब लोग दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे राज तरंगिणी, ठीक है। राज तरंगिणी जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, कल्हन के द्वारा लिखा हुआ है। प्लस एक चीज और, एक और कॉलम बना लीजिएगा, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, थीम क्या है बुक का, ठीक है। तो ये कश्मीरी थे और वहां का ही सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वहां के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए, ये हम होमवर्क देखेंगे। जितना जल्दी होता है आप ग्रुप में सेंड करिए हमको, या फिर पर्सनली भी सेंड कर दीजिए हमको, सबके कॉपी में ये वाला चीज देखना है। और यहाँ बुक का नंबर कितना होना चाहिए, तो बुक का नंबर 1 से लेके 20, 20 बुक्स मिनिमम आपको लिखना है। 20 बुक जिसका आपको राइटर भी पता होगा और बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे रामायण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो रामायण को कौन लिखा, वाल्मीकि, वाल्मीकि जी लिखे, और उसमें क्या है, तो उस टाइम में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस था इंडिया का वो चीज लिखा हुआ है। राम राम भगवान का पीरियड है ना ये। फिर वेद व्यास जी क्या लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, तो ये भी वन ऑफ योर इंडिजिनस सोर्स होगा, और इसमें राइटर का नाम आप लिख दीजिएगा वेद व्यास। और बुक में क्या है, तो वही फिर उसका पॉलिटिकल सिनेरियो लिख दीजिएगा। अर्थशास्त्र ऑल्सो इज वन ऑफ द बुक, है ना, चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ, और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अर्थशास्त्र बुक में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिस्ट बनाएंगे, ओके। सबको समझ में आ रहा है ना क्या है होमवर्क, यस मैम। ठीक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम लोग, और हम फिर थोड़ी देर में पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके ना, चलिए ठीक है।